को आभास है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो बिहार का मतदाता मन बना चुका है कि हम एनडीए के खिलाफ में अपना मत देंगे। एनडीए के जो समर्थक लोग हैं वो ये सब साजिश कर रहा है, और जो महागठबंधन का जो वोटर है, सपोर्टर है, जैसे दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको मौलिक अधिकार से कैसे हम वंचित करें। और बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, विरोधी लोग दल के लोग हैं, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। यदि भारत सरकार और चुनाव आयोग हम लोग की बात को यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अंत में मजबूरन और अंत में कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट हम लोग जाएंगे सरकार के। हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हो। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव के पहले चुनाव आयोग को लेकर के बवाल बिहार की राजनीति में दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का भी बयान सामने आया है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को दलित विरोधी बता दिया है और साफ तौर पर यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए साजिश कर रही है और साजिश के तहत चुनाव आयोग को लगाया गया है और आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में दलित और पिछड़ों के वोट को प्रभावित किया जाएगा। इसके अलावा वो बिहार के चुनाव पर भी चर्चा करते हुए नजर आए हैं और साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और जितने भी जिताऊ कैंडिडेट है उनको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, आपको सुनाते हैं। तरीके से चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण की मांग की है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है देश में और उसको एनडीए गठबंधन की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ये लोग ध्वस्त करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया, सभी लोगों को दिया गया, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अकलियत हो, ऊंची जाति के लोग हैं, सभी लोगों को मौलिक अधिकार दिया गया है। उस मौलिक अधिकार को ये लोग समाप्त करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण है कि जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ उस समय ही मतदाता सूची में संशोधन करने की जो बात है ये वो होना चाहिए था। यदि उस समय आपने नहीं किया तो कम से कम लोकसभा चुनाव के बाद तो निश्चित रूप से करना चाहिए था। अभी 14-15 महीना बीत गया लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें भी आपने नहीं किया। फिर बाद में विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, उसमें भी आपने नहीं किया। और अब बिहार का जब चुनाव हो रहा है तो उसमें आप प्रशासन के बल पर, चुनाव आयोग के बल पर अब बिहार के मतदाता को मौलिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 30 दिन में कोई भी व्यक्ति, जैसे भी शोषित पीड़ित दलित इलाका है खास के बिहार में, अब जो दलित समाज के लोग हैं, जनरली होता क्या दलित परिवार में होता कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता। अब 30 दिन में वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा, जाति प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा, आवासीय प्रमाण पत्र कहाँ से बनाएगा। ये मजबूरी है। और ख़ास के बिहार में अभी देखिए भाई साहब कि पूरा बिहार का जो इलाका है, नॉर्थ बिहार जो है वो बाढ़ के चपेट में, पूरा का पूरा नॉर्थ बिहार 60-70% लोग बाढ़ के चपेट में है, जहाँ उसको रहने की व्यवस्था नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं है। और कागजात कहाँ रखेगा, वो घर नहीं है जो कागजात रखेगा, बरसात में उसका कागजात भीग जाता है। लेकिन जानबूझ के चूँकि बिहार में चुनाव होने वाला है और एनडीए गठबंधन की स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए आपने देखा होगा कि बार 4 बार अभी तक बिहार में प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम हो गया। कल राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम हुआ, माननीय गृह मंत्री जी का प्रोग्राम हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जहाँ बीमारी होता है वहीं डॉक्टर जाता है। इन लोगों को आभास है कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है वो बिहार का मतदाता मन बना चुका है कि हम एनडीए के खिलाफ में अपना मत देंगे। तो एनडीए के जो समर्थक लोग हैं वो ये सब साजिश कर रहा है, और जो महागठबंधन का जो वोटर है, सपोर्टर है, जैसे दलित है, पिछड़ा है, अकलियत के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उनको मौलिक अधिकार से कैसे हम वंचित करें, इसकी व्यवस्था भारत सरकार ने चुनाव आयोग के माध्यम से
और बिहार के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, विरोधी लोग दल के लोग हैं, सभी लोगों ने इसका विरोध किया। ये अंग्रेज़ के शासन से भी खराब स्थिति हो रही है बिहार में। यदि भारत सरकार और चुनाव आयोग हम लोग की बात को यदि ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अंत में मजबूरन धरना प्रदर्शन तो करेंगे ही और अंत में कोर्ट का सहारा लेंगे और कोर्ट हम लोग जाएंगे सरकार के खिलाफ। कोर्ट जाइएगा? हाँ, निश्चित रूप से हमारी पार्टी जाएगी, कोर्ट जाएंगे। अच्छा, पशुपति पारस जी, आपने एनडीए अप्रैल में ही छोड़ दिया है, तो अब आगे आप क्या करेंगे? क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आने वाला है, तो आप क्या महागठबंधन अब कब ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, अभी हमारी बात हो चुकी है और चूँकि अभी 2 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। 5 तारीख को हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। हमारा 5 तारीख को बड़े भाई साहब का जयंती समारोह है। इसके बाद हम लोग एक दिन बैठ के और बहुत जल्द से जल्द आरजेडी गठबंधन जो महागठबंधन है उसमें हम लोग शामिल हों। क्या पशुपति पारस कितने सीट का डिमांड? देखिए, सीट का अभी सवाल नहीं है भाई साहब। आपने देखा होगा कि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है, एनडीए है, कांग्रेस है, आरजेडी, किसी भी दल में अभी सीट का समझौता नहीं हुआ। पहले हो जाए कि हम गठबंधन के पार्ट हैं, फिर जहाँ जो जिसका अधिकार बनेगा। मेरा एक प्रिंसिपल है, देखिए हम लोग 77 से विधायक रहे हैं, 48 वर्ष हो गया विधायक बने हुए, तो हम लोग संगठन करता रहे हैं और जानते हैं कि संगठन में क्या मजबूरी होती है। और अभी तक हम बिहार में 25 जिला में घूमे और 25 जिला का जो हमने रुझान देखा, जो हमारा वोटर और सपोर्टर है, उन लोगों का जो रुझान देखा है, उन लोगों का एक स्वर से कहना कि एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है, लेकिन बिहार की स्थिति, लॉ एंड स्थिति बहुत ख़राब है। दलित विरोधी सरकार है, खास के महिलाओं के साथ में बलात्कार, अत्याचार और लूट घसोट हो रहा है। संविधान को के अनुसार काम नहीं हो रहा है। तो हमारा ये सोच है कि सरकार के विपक्ष में बिहार की मतदाता है, तो हमारे पास जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, हमारा जहाँ संगठन मजबूत होगा, जहाँ जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसके लिए गठबंधन धर्म में हम प्रयास करेंगे कि हमारा जो संगठन में जो लोग हैं, और हम लोग बाहर से नहीं लाएंगे, पार्टी का जो वर्कर है उसी को हम टिकट देते हैं। उसमें जो संगठन में जो लोग हैं, जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। तेजस्वी यादव है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के सेल की तरह काम कर रही है। मैं तो खुद कह रहा हूँ, इतना देर से मैं बोला हूँ कि मैं तो खुद कह रहा हूँ कि प्रशासन के बहाने चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग आज की तारीख में जो एनडीए की सरकार, भारत सरकार में, उसके कहने पर चुनाव आयोग काम कर रही है, जो भविष्य के लिए और संविधान के हित की बात नहीं है। तो मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि शोषित, दलित, पिछड़ा के अधिकार का आप हनन करिएगा। यदि 30 दिन में आप मांग रहे हैं तो 30 दिन में तो संभव नहीं है कि 2003 में जो बच्चा पैदा लिया, 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा लिया और आज 2025 है, उसका सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा, वो जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से लाएगा, आवासीय प्रमाण कहाँ से लाएगा, आधार कार्ड कहाँ से लाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार गरीब गुरबा लोगों को मौलिक अधिकार से वंचित करना चाहती है। तो देखिए, चुनाव आयोग को लेकर के बिहार की राजनीति में खूब घमासान दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में पशुपति पारस की तरफ से भी बयान आया है। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके अलावा कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं और ऐसे में चुनाव भी है, इस लिहाज से भी पशुपति पारस कहते नजर आ रहे हैं कि जल्द ही महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं और जो जिताऊ प्रत्याशी है उनको चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। इसके अलावा तेजस्वी यादव का भी समर्थन करते नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे थे आपने साफ तौर पर सुना। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।